विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो संजीव, पहले आपके पास आ रही हूं। क्या लग रहा है संजीव, जो 15 दिन, जो 19 दिन का हालांकि ये सत्र है, 15 ही बैठकें होंगी, सबसे छोटा सत्र, पहले ये आरोप और उस पर मुद्दों की राजनीति, एसआईआर को लेकर जो गतिरोध है, जो जिस तरह से दिख रहा है, उस बीच संजीव, इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। एसआईआर के थ्रू विपक्ष इस तरह से आरोप लगा रहा था कि आम मतदाता बहुत परेशान हो रहा है, अपने आप को हैरास महसूस कर रहा है। इधर बीएलओ की मौत ने इस मामले को और तूल दे दिया है। लेकिन ये रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह खुलासा किया गया कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से जून 24 को जब पूरे देश में जो एसआईआर प्रक्रिया के लिए जो इशू डायरेक्ट किया गया था, जो ऑर्डर पास किया गया था, जो बिहार से शुरू हुआ, इलेक्शन कमिश्नर यहां पर सुखबीर सिंह संधू, उन्होंने ऑलरेडी एक डिसेंट नोट जो है उस ड्राफ्ट ऑर्डर में लिखा था और इसकी आशंका जो उन्होंने जताई थी कि किस तरह से ये केयर, हमें प्रिकॉशंस बरतनी चाहिए कि इस एसआईआर प्रक्रिया के तहत जो जेन्युइन वोटर्स हैं, जेन्युइन सिटीजन्स हैं, या जो खासतौर से बुजुर्ग हैं या जो बीमार हैं, उन लोगों को खास तौर से किसी तरह की हैरासमेंट महसूस नहीं होनी चाहिए। इस बात की आशंका उन्होंने उस डिसेंट नोट में दिखाई थी। क्या, किस तरह से देख रहे हैं आप इस रिपोर्ट को? देखिए, सबसे पहले तो आज दूसरा दिन संसद सत्र का है और आज भी कुछ उसी तरह का सिलसिला लगता है रहेगा जो पहले दिन हमने विटनेस किया था, और कुछ उसी तरह का सिलसिला जो मानसून सत्र में भी पहले, दूसरे और उसके बाद कई दिन तक विटनेस किया गया था। यानी कि एसआईआर के सवाल पर गतिरोध और बहस की मांग विपक्ष के द्वारा। लगातार विपक्ष ये चाहता है कि जो तमाम मुद्दे उठ रहे हैं उसको लेकर के एक बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस का जवाब कौन देगा, ये बात सरकार बार बार कहती है और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि यहाँ बहस नहीं हो सकती है, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला है तो उस बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन एक बात जो बार बार सरकार कहती है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त बॉडी है, वो किसी मंत्रालय के तहत नहीं आता है, तो फिर चर्चा के आखिर में जो मंत्री जवाब देते हैं वो आखिरकार कौन मंत्री होंगे, जवाब तो दिया नहीं जा सकेगा। लिहाजा ये बात अपने आप में एक रिफ्रेशिंग बात थी जब कल किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ये एक्टिव कंसिडरेशन में है कि चर्चा हो सकती है क्या। हमने रिजेक्ट नहीं किया है, क्योंकि जो कार्य मंत्रणा समिति है जो तय करती है कि किस बात पर चर्चा होनी है, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाना है, वो रविवार को मिली थी और रविवार को ये आश्वासन दिया गया था विपक्ष को कि इस बारे में हम फैसला करने वाले हैं। कल वो फैसला क्या हुआ ये सुनाया नहीं गया, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही थी कि कल होगा, लेकिन कल अपने आप में एक आश्वासन आया है और ऐसे में दबाव बढ़ा रहे। अब से थोड़ी देर बाद विपक्ष 10:30 बजे संसद के मकर द्वार पर खड़े होकर के जैसे पहले वो प्रोटेस्ट करते आया है वो करेगा और एसआईआर पर चर्चा की मांग करेगा। बिहार के मामले में नहीं हो पाए वो चर्चा, क्या इन 12 राज्यों खासतौर पर बंगाल में जिस तरह से ये वेक्स्ड इशू हो गया है, चर्चा हो पाएगी। अब बात उसकी कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, और वो ये है कि दरअसल जेन्युइन वोटर्स को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये 22 सालों बाद एक ऐसी एसआईआर हो रही थी जो कि पिछली 2003 में हुई थी। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस अंतराल में कई चीज़ें हुई हैं, जिसमें नोटेबली सीएए यानी कि ये जो नागरिकता का कानून आया है, तो ऐसे में क्या ये अपने आप में दिक्कतों का सबब हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और जेन्युइन सिटीजन उनको दिक्कतें नहीं हो, इस बारे में क्या इलेक्शन कमीशन ने सोचा नहीं था? जी बिल्कुल सोचा था। और संधू साहब का ये जो नोट है ये अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है अगर इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए। लेकिन साथ ही साथ हम इस बात को भी जानते हैं कि जब फाइनल इसका आदेश आया था तो उस वक्त ये जो कॉशनरी नोट था ये हवा हो गया और जो सिटीजनशिप है उसको अहमियत दी गई और एक तरह से ये जिम्मेदारी दे दी गई कि जो सिटीजनशिप
है उसे तय करने का एक जरिया हो जाएगा। अगर आप दोबारा से अपने आप को वोटर साबित करना चाहते हैं, ये मामला कोर्ट पहुंचा और जो थोड़ी बहुत राहत मिली वो कोर्ट से राहत मिली। यानी कि ये शुरुआत से ही मंशा थी कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको इस तरह से SIR का एक हिस्सा बना लिया जाए, जो इस रिपोर्ट से सामने आती है बात। और जाहिर है कि अब अगर बहस होती है तो ये मुद्दा ज़रूर उठेगा, विपक्ष की तरफ से ख़ासतौर पर ज़रूर उठाया जाएगा कि आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, ये जो मतदाता गहन पुनरीक्षण था, इसको सिटीजनशिप का मुहर कैसे बना दिया, ये कैसे आपने कर दिया, जबकि इस बात का मैंडेट तो इलेक्शन कमीशन के पास है नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात है, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बंगाल में काम कर रहा है पूजा, उससे भारतीय जनता पार्टी खुद भी परेशान है। और उसने कल यानी कि 1 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग चिट्ठी दी है और कहा है कि कई ज़िले ऐसे आ रहे हैं जिसमें वोट्स अनचेंज्ड हैं, कई ज़िले ऐसे आ रहे हैं बंगाल से जहां पर मतों में कहीं भी कोई अंतर नहीं हुआ है, कोई डिलीशन हुआ ही नहीं है। और वो बताना ये चाह रहे हैं कि कई से मृत लोगों के भी मत बना दिए जा रहे हैं और इसीलिए हम ये शिकायत कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो राज्य सरकार के कर्मचारी जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहे हैं, शायद वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं जिसे अपेक्षित है। और ऐसे में जो वोट्स हैं कुछ उसी तरह से रह जा रही हैं जैसे कि इस एक्सरसाइज के पहले थी। लिहाजा वो भी ये चाहते हैं कि संज्ञान ले इलेक्शन कमीशन और इस कमी को दूर करे। अब देखिए, जैसे पहले शिकायत विपक्ष कर रहा था कि गड़बड़ियां हो रही हैं, अब बीजेपी भी शिकायत कर रही है कि गड़बड़ियां हो रही हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ये कल जब मुझे यहाँ पर कवर करने का अवसर मिला तो मैं महसूस कर रहा था पूजा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि वो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रही है, वो ऐसा करते हुए दिखना भी नहीं चाहती है। लिहाजा उसने भी अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस के खिलाफ एक तरह से उसने अपनी अर्जी दी है। और देखते हैं कि क्या इन सब चीज़ों का मतलब ये तो कहीं नहीं है कि यहाँ पर एक चर्चा जो है वो हो जाती है। जी बिल्कुल, इसको लेकर सवाल तो कहीं खड़े होंगे ही। अब इस तरह की रिपोर्ट जब सामने आई